हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। कश्मीर हमले ने भारत को जला दिया। अब बदला होगा और बहुत बड़ा होगा। कश्मीर के आतंकी हमले में जब भारत के 27 से ज्यादा जवान, टूरिस्ट और हाई प्रोफाइल लोग शहीद हुए तो पूरा देश आग बन गया। और सबसे पहला बड़ा फैसला खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिया। उन्होंने सऊदी अरब का अपना दौरा तुरंत रद्द कर दिया और सीधे दिल्ली लौट आए। फिर गृह मंत्री अमित शाह को तुरंत कश्मीर भेज दिया गया, जिससे यह साफ हो गया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। सूत्र बता रहे हैं कि इस बार कार्रवाई सिर्फ जवाबी नहीं, ऐतिहासिक हो सकती है, क्योंकि हमला उस जमीन से हुआ है जिसे हम पहले ही अपना मानते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, वहीं से वीडियो वायरल हुए जिन्होंने भारत को झकझोर दिया। और यही वो जमीन है जो आतंक की फैक्ट्री बनी हुई है। दुनिया का हर बड़ा नेता आज भारत के साथ खड़ा है, डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक। अगर भारत आज पाकिस्तान को तोड़ने का फैसला करता है तो कोई रोकने वाला नहीं। यही सही मौका है पीओके को वापस लेने का, ताकि हमारे वीरों की कुर्बानी व्यर्थ न जाए। सबसे हैरान करने वाली बात है चीन की चुप्पी। दिल्ली में बैठे उनके राजदूत व्यापार की बातें कर रहे हैं, लेकिन इस आतंकी हमले पर एक शब्द नहीं बोले, जो इस बात का इशारा है कि चीन और पाकिस्तान की मिलीभगत है। और ये वही पाकिस्तान है जिसके सेना प्रमुख मुनीर ने अभी कुछ दिन पहले हिंदुओं को भला बुरा कहकर खुलेआम धमकी दी थी। और आज वही चीज जमीन पर देखने को मिल रही है। कश्मीर में हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया। खुफिया सूत्र यह भी कह रहे हैं कि इस हमले में पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन का गठजोड़ हो सकता है। अब भारत को एकजुट होकर खड़ा होना होगा, ताकि न सिर्फ पीओके वापस मिले, बल्कि ग्रेटर कश्मीर का सपना भी साकार हो। आपकी राय क्या है? क्या भारत को आर पार की लड़ाई लड़ लेनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट खबर, आतंकी हमले ने रद्द कराया मोदी का सऊदी दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सऊदी अरब दौरा उस वक्त अचानक रद्द हो गया जब जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने खूनी खेल खेला। 27 बेगुनाहों की जान लेने वाला यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद सबसे बड़ा है। लश्कर-ए-तैयबा ने इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी ली। मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के न्योते पर रियाद में थे। स्टेट डिनर और बड़े समझौतों की बात होनी थी, लेकिन आतंकी साये ने सब कुछ ठप कर दिया। विश्व नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही मोदी से बात करेंगे। रूस के पुतिन ने अपराधियों को सजा देने की बात कही। इटली की जॉर्जिया मेलोनी और सऊदी के प्रिंस ने भारत के साथ खड़े होने का वादा किया। मोदी अब देश लौटकर सुरक्षा पर कैबिनेट बैठक करेंगे। यह हमला सिर्फ कश्मीर पर नहीं, भारत के दिल पर चोट है। सऊदी के साथ भारत के व्यापारिक रिश्ते, तेल आपूर्ति और कूटनीति भी इस हमले की छाया में है। क्या यह आतंकी साजिश भारत की ताकत को चुनौती दे रही है? देश जवाब मांग रहा है। नेक्स्ट खबर, कश्मीर में आतंक का साया, पर्यटकों पर कहर। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में लगभग 27 लोग मारे गए, जबकि 20 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए। मारे गए लोगों में भारतीयों के साथ साथ एक नेपाली नागरिक, एक अमेरिकी टूरिस्ट और एक संयुक्त अरब अमीरात का यात्री भी शामिल है। CNN ने इसे आतंकी हमला बताया और लिखा कि हिमालयी इलाके में पर्यटकों को निशाना बनाकर अंधाधुंध फायरिंग की गई। डेली मेल की रिपोर्ट में दावा किया गया कि मरने वालों की संख्या 26 से 30 तक पहुंच सकती है। BBC ने इसे भारत सरकार के लिए गंभीर चेतावनी बताया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री लगातार सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क में हैं। अल जजीरा और फ्रांस 24 ने इस हमले को कश्मीर के सबसे भयानक हमलों में से एक कहा। डॉन की रिपोर्ट में इसे धार्मिक टूरिज्म पर निशाना बताया गया। पहलगाम फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार सैलानियों की चीखों की वजह से। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर दुनिया की संवेदनाएं। मोदी के साथ खड़े हुए ट्रंप और पुतिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी नजर आई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। अमेरिका आतंक के खिलाफ भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उन्होंने फोन पर पीएम मोदी और भारतीय जनता के प्रति समर्थन और संवेदना जताई। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी बयान जारी कर कहा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं हो सकता। पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मिलकर लड़ने की प्रतिबद्धता दोहराई। अब पूरा विश्व आतंक के खिलाफ भारत की आवाज बन चुका है। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान को प्यासा मारने का समय आ गया है। अब होगा असली बदला। जिस तरह भारत ने बांग्लादेश को सबक सिखाया, अब वैसा ही सबक पाकिस्तान को देना जरूरी हो गया है। भारत को अब पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहिए।
टीओके पर कब्जा करना चाहिए और वहां बड़े बड़े डैम बनाकर ऐसा जल संकट खड़ा करना चाहिए कि पूरा पाकिस्तान प्यासा मर जाए। यही असली बदला होगा, यही सबसे बड़ा एक्शन कहलाएगा। और ये वक्त सबसे सही है क्योंकि इस समय भारत के साथ खड़े हैं सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, यूएई समेत दुनिया के लगभग सभी बड़े देश। पाकिस्तान अकेला पड़ चुका है, चारों तरफ से घिर चुका है और भारत के पास इससे बेहतर सुनहरा मौका फिर कभी नहीं आएगा। अब वक्त आ गया है पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करने का, पीओके को वापस लेने का और उस जमीन पर भारत का तिरंगा लहराने का। जो आतंक फैलाता है उसे मिटाना जरूरी है। यही भारत की असली ताकत है और अब पूरी दुनिया भारत के साथ है। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी आवाज जरूर उठाएं। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमला, वीडियो से उड़ा पाकिस्तान का नकाब। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का चेहरा फिर बेनकाब हो गया है। इस बीच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक आतंकी खुलेआम भारत को लहूलुहान करने की धमकी देता है। उसने कश्मीर को हथियारों से छीनने, जजों की गर्दन काटने और जिहाद के नाम पर खून बहाने की बात कही। यह हमला ऐसे वक्त हुआ जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में है और पीएम मोदी सऊदी अरब में। पाकिस्तान अब कश्मीर को अस्थिर दिखाकर अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति बटोरना चाहता है, लेकिन इस बार भारत सिर्फ शोक नहीं, जवाब देगा। नेक्स्ट खबर, चीन का अमेरिका को खुला अल्टीमेटम। चीन ने अमेरिका की चालों पर सीधा वार करते हुए धमाकेदार चेतावनी दी है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि जो भी देश अमेरिका के साथ ऐसे व्यापार समझौते करेगा जिससे चीन के हितों को चोट पहुंचेगी तो वह भुगतेगा। चीन ने साफ किया है कि वह पूरी ताकत से जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। यह धमकी तब आई जब खबरें सामने आईं कि अमेरिका कुछ देशों को चीन से दूरी बनाने के बदले टैरिफ रियायत देने की तैयारी में है। चीन ने कहा है कि तुष्टीकरण की नीति अब नहीं चलेगी और वह अमेरिका की एक तरफा नीतियों से निपटने के लिए वैश्विक गठबंधन तैयार कर चुका है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने दिया F-35 का लालच, भारत ने दिखाई समझदारी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जयपुर से भारत को F-35 फाइटर जेट का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय आसमान की सुरक्षा और मजबूत होगी, लेकिन भारत चुप है क्योंकि हकीकत यह है कि F-35 महंगा है, कमजोर है और उसकी मेंटेनेंस बेहद जटिल है। दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने इसकी खराबी की शिकायतें की हैं। एलन मस्क तक इसके सिस्टम को फेल बता चुके हैं। भारत को 100 से अधिक लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन वह हर बार चालबाज अमेरिका के महंगे और फेल सिस्टम को खरीदने की गलती नहीं करेगा। भारत अब आंखों से देखता है, दिमाग से सोचता है और फूंक फूंक कर कदम रखता है। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब के F-15 ने पीएम मोदी को दिया शाही सलाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सऊदी अरब की वायु सीमा में दाखिल हुए तो रॉयल सऊदी वायुसेना के F-15 फाइटर जेट्स ने उन्हें एस्कॉर्ट कर ऐतिहासिक सम्मान दिया। यह वही F-15 स्ट्राइक ईगल विमान है जो दुनिया के सबसे ताकतवर मल्टी रोल फाइटर जेट माने जाते हैं। सऊदी के पास कुल 231 F-15 विमान हैं। इनमें उन्नत एवियोनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम और हथियार ले जाने की क्षमता है। यह विमान एक ही समय में दुश्मन के फाइटर और जमीनी ठिकानों पर कहर बरपाने की ताकत रखते हैं। सऊदी ने यह ताकत दुनिया को दिखाकर मोदी को मेहमान नहीं, दोस्त और रणनीतिक साझेदार बताया है। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान ने खेला खतरनाक दोहरा खेल। अमेरिका और चीन के बीच फंसी असीम मुनीर की चालबाजियां। पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने अमेरिका को पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों की लूट का लालच दिया है और ईरान के खिलाफ मदद का वादा भी किया है। यह सब तब जब चीन पहले से ही बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौजी नाकामी से नाराज है। मुनीर ने ग्वादर को चीनी नौसैनिक अड्डा बनाने का ऑफर दिया है। वहीं ट्रंप प्रशासन को सैन्य अड्डा देने की भी बात कही है। आदिल रजा ने चेताया है, यह डबल गेम पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। चीन और अमेरिका दोनों अब इस चालबाजी से भड़क उठे हैं। अगर यह जुआ पलटा तो पाकिस्तान को सिर्फ बर्बादी नसीब होगी। नेक्स्ट खबर, जयपुर में वेंस का शाही स्वागत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का जयपुर में शाही अंदाज में स्वागत हुआ। आमेर किले में हाथियों, चंदा और पुष्पा ने गुलाब बरसाए। राजस्थानी नृत्यों ने सबका मन मोह लिया। वेंस ने बेटी मीराबेल को गोद में उठाकर किले की भव्यता दिखाई। शीश महल की चमक ने उन्हें चकित कर दिया। पत्नी उषा को भारत में बड़ी सेलिब्रिटी बताते हुए वेंस ने सबको हंसा दिया।
इंडिया अमेरिका बिजनेस समिट में उन्होंने भारत की तारीफ की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और दिया कुमारी ने गर्मजोशी से मुलाकात की। रामबाग पैलेस में ठहरकर वेंस ने राजस्थानी मेहमान नवाजी का लुत्फ उठाया। यह दौरा भारत अमेरिका दोस्ती की नई कहानी लिख रहा है। नेक्स्ट खबर, सिंगापुर फ्लाइट में शर्मनाक हरकत, भारतीय युवक ने केबिन क्रू के साथ की बदतमीजी। 20 वर्षीय भारतीय युवक की हरकत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान को शर्मसार कर दिया। आरोप है कि 28 फरवरी को सिंगापुर जा रही फ्लाइट में एक महिला केबिन क्रू सदस्य जब एक यात्री को शौचालय की ओर ले जा रही थी, तभी युवक ने उसे पीछे से पकड़कर जबरन शौचालय में धकेलने की कोशिश की। पीड़िता को एक महिला यात्री ने तुरंत बाहर निकाला। चांगी एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतरते ही पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया। एयरपोर्ट पुलिस डिवीजन के प्रमुख ने कहा, इस तरह की घटनाएं बेहद गंभीर हैं। ये महिलाएं केवल एयर होस्टेस नहीं, उड़ते जहाज की सुरक्षा प्रहरी हैं और उनके साथ की गई ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। नेक्स्ट खबर, चीन की वायु सीमाओं से आई नई चुनौती, भारत अलर्ट। चीन ने भारतीय सीमा के बेहद नजदीक अपने 6 एयरबेसों को अपग्रेड कर भारत के खिलाफ बड़ी रणनीतिक चाल चली है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक इन बेसों पर फाइटर जेट, ड्रोन और हेलीकॉप्टर की भारी तैनाती कर दी गई है। टिंगरी, यूटियन, लहुंजे, बुरांग और यारकंठ जैसे ठिकानों को आधुनिक रनवे, इंजन टेस्ट फैसिलिटी और हैंगरों से लैस किया गया है। चीन के ये एयरबेस अब सिर्फ 25 से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, जो LAC पर झटपट कार्रवाई की तैयारी का संकेत है। हालांकि तिब्बत की ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन से चीनी फौज को भारी दिक्कत होती है। वहीं भारत के पास मैदानी एयरबेसों से भरपूर ताकत है। अब जवाब कड़ा और सीमा पर सतर्कता और ज्यादा तेज होगी। नेक्स्ट खबर, हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी से हिला अमेरिका। भारत नेटवर्क, हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया की गिरफ्तारी ने अमेरिका और भारत की सुरक्षा एजेंसियों को एकजुट कर दिया है। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने खुलासा किया कि हैप्पी अमेरिका में अवैध रूप से रह रहा था और विदेशी आतंकी संगठन से जुड़ा था। उस पर भारत और अमेरिका में पुलिस थानों पर हमलों की साजिश का शक है। कैलिफोर्निया में लोकेशन ट्रेस होते ही FBI ने 18 अप्रैल को उसे धर दबोचा। भारत में पंजाब पुलिस पर 14 हमलों से इसका नाम जुड़ा है। अब यह साफ हो गया है कि आतंक की जड़ें कहीं भी हों, दोनों देश मिलकर उसे उखाड़ फेंकेंगे। नेक्स्ट खबर, BNP नेता का हसीना पर हमला, भारत को बताया असली ठिकाना। बांग्लादेश की सियासत में भूचाल, BNP नेता शमसुज्जमान दुदू ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पर लगाया सनसनीखेज आरोप। कहा, अगर हसीना को थोड़ा और वक्त मिलता तो बांग्लादेश को भारत में मिला देती। नई दिल्ली से नजदीकी को लेकर बोले, उनका असली पता भारत है। दावा किया गया कि हसीना ने लोकतंत्र को कुचलकर बांग्लादेश को भारत का गुलाम बना दिया। इसी बीच दिनाजपुर में हिंदू नेता की हत्या से तनाव और बढ़ गया। भारत ने जताया विरोध, बांग्लादेश सरकार ने दी सफाई। विपक्षी हमला और सांप्रदायिक हिंसा ने हसीना सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब बांग्लादेश की अखंडता और नेतृत्व दोनों पर सवाल खड़े हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, ड्रग्स, दर्द, मोहब्बत और व्हाइट हाउस तक का सफर। अमेरिका का वर्तमान उपराष्ट्रपति JD वेंस, जिनकी जिंदगी एक फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं रही। 55 में माँ ने मारा, बाप ने छोड़ा, माँ ने की 5 शादियां, लेकिन नाना नानी के प्यार ने इस लड़के को टूटा नहीं बल्कि बना दिया अमेरिका का हीरो। उषा नाम की हिंदू लड़की से पहली नजर में प्यार हुआ, फिर शादी की और 3 बच्चों के पिता बने। कभी डोनाल्ड ट्रंप को हिटलर कहने वाले JD आज उनके सबसे खास हैं। येल लॉ स्कूल से निकला ये शख्स अब व्हाइट हाउस का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान है। अक्षरधाम मंदिर में दर्शन करते हुए आज यही JD वेंस भारत की धरती पर खड़ा है। और ये कहानी बताती है कि कितनी भी टूटी हो शुरुआत, अगर इरादे मजबूत हों तो मुकाम व्हाइट हाउस भी हो सकता है। नेक्स्ट खबर, दुनिया की नजर में आया पुतिन का छुपा वारिस। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 10 साल के बेटे इवान व्लादिमीरोविच की तस्वीरें पहली बार सामने आई हैं। ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल ने इन्हें टेलीग्राम चैनल VCH के OGPU के हवाले से जारी किया। बताया जा रहा है कि इवान अपनी मां एलिना काबेवा के साथ रहता है, जो कभी ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं और अब पुतिन की खास हैं। इवान का एक छोटा भाई भी है जिसकी उम्र 4 साल है, लेकिन उसकी कोई तस्वीर अब तक दुनिया ने नहीं देखी। एलिना 2 बार मां बन चुकी हैं, एक बार स्विट्जरलैंड और दूसरी बार रूस में। पुतिन ने कभी इस रिश्ते की पुष्टि नहीं की, पर 5 महीने पहले उन्होंने अपने छोटे बच्चों के साथ फिल्म देखने की बात स्वीकारी थी। पुतिन की पहली पत्नी से 2 बेटियां हैं, बड़ी बेटी मारिया और छोटी बेटी कैटरीना। दोनों क्रेमलिन के भीतर बड़ी भूमिका निभा रही हैं।
इस रहस्य से पर्दा उठते ही क्रेमलिन की दीवारों में हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, वेटिकन के राजा पोप फ्रांसिस नहीं रहे। कैथोलिक ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु और वेटिकन देश के राजा पोप फ्रांसिस का 21 अप्रैल को ब्रेन स्ट्रोक से निधन हो गया। वेटिकन दुनिया का सबसे छोटा देश है, जिसका आकार केवल 0.49 वर्ग किलोमीटर है और आबादी सिर्फ 764 लोगों की। लेकिन इसी छोटे से देश से चलती है दुनिया की 130 करोड़ कैथोलिक आबादी की आस्था। पोप सिर्फ धर्मगुरु नहीं थे, वह एक सम्राट थे जिनकी सत्ता भारत जितने लोगों के दिलों पर राज करती थी। अब वेटिकन की गूंज सिर्फ घंटियों में नहीं, सन्नाटे में सुनाई दे रही है। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर दुनिया का हिल उठा दिल। भारत के साथ खड़े हुए कई देश। पहलगाम में हुए खूनी आतंकी हमले ने सिर्फ भारत को नहीं, पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा ने भारत की धरती से ही संवेदना जताई। कहा, इस देश की खूबसूरती से अभिभूत हैं और इस हमले से बेहद व्यथित। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी रिपोर्ट दी जा रही है और वह जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने भी ट्वीट कर कहा कि रूस भारत के साथ खड़ा है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस जघन्य कृत्य की तीखी निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ईरान के दूतावास ने ट्वीट कर पीड़ितों के लिए शोक जताया। इसराइल, यूक्रेन, अर्जेंटीना, इटली और फ्रांस ने भी भारत के साथ एकजुटता दिखाई और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में हम उसके साथ हैं। पहलगाम का खून अब वैश्विक मुद्दा बन गया है और ये हमला बताता है कि भारत अकेला नहीं है, बल्कि उसकी पीड़ा अब पूरी दुनिया की आवाज बन चुकी है। नेक्स्ट खबर, सिंध की खाई में समा गई जिंदगियां, पाकिस्तान की लापरवाही फिर साबित। दक्षिणी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक तेज रफ्तार वैन खाई में गिर गई और हमेशा के लिए 16 जिंदगियां दफन हो गईं। हादसे में महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल थे। वैन बलूचिस्तान से गेहूं की कटाई कर लौट रहे मजदूरों को लेकर बादेन जा रही थी। हादसा जमशोरो जिले में पहाड़ी रास्ते पर हुआ, जब चालक ने तेज रफ्तार में नियंत्रण खो दिया। 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। पाकिस्तान में सड़क हादसे अब सामान्य हो चले हैं, जहां न सड़क सुरक्षित है, न वाहन और न ही जिंदगी। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला। टूरिस्टों के नाम पूछकर मारी गई गोलियां। नेपाल और संयुक्त अरब अमीरात के 2 नागरिकों की हुई हत्या। हमले में कुल 27 लोगों की मौत। घटनास्थल पर पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले बैसारन घाटी में गोलियों की गूंज से कांपा पर्यटक स्थल। सिर में गोली लगने के बाद पत्नी ने घायल पति को संभाला। 27 मौतों की तस्वीरें देख देश दहल गया। नेक्स्ट खबर, हमले के बाद दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने। लाशों के ढेर के बीच रोते बिलखा दिखे पर्यटक। पहलगाम की वादियों में पसरा मातम, सन्नाटा और खून की चीखें। नेक्स्ट खबर, देश भर में आतंक पर फूटा गुस्सा। लोगों ने कहा कि कश्मीर में जाति नहीं बल्कि धर्म पूछकर मारी जाती है। गोली। देश भर में कैंडल मार्च निकाल कर दी गई श्रद्धांजलि। नेक्स्ट खबर, कश्मीर के पहलगाम में टूरिस्ट पर हमला होने से कुछ देर पहले वहां से निकला इंदौर का कारोबारी परिवार। बोले 15 मिनट और रुकते तो आज जिंदा न होते। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले में न पड़ पाए, कलमा तो मारी गोली। पुणे के व्यापारी के सिर, कान और पीठ को छलनी किया गया। जो छिपे उन्हें भी ढूंढकर मार डाला गया। नेक्स्ट खबर, गुजरात के बुजुर्ग को भी आतंकियों ने बनाया निशाना। मोरारी बापू की रामकथा सुनने गए 20 लोगों के दल पर हमला। 19 लोग सुरक्षित, एक की हालत नाजुक। नेक्स्ट खबर, जिस जगह हमला हुआ वह बैसारन घाटी मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर देवदार के जंगल, लिद्दर नदी और बर्फ से ढंकी चोटियों के बीच पहले हो चुकी है। 8 फिल्मों की शूटिंग। नेक्स्ट खबर, दिल दहला देने वाली दरिंदगी। छतरपुर में 8 साल की बच्ची से रेप के बाद पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। एक आंख फूटी, कान चबाए गए। बच्ची की हालत देख मां बेहोश हुई। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने दिखाई बातचीत की मंशा। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से सार्वजनिक ढांचे पर हमले रोकने के प्रस्ताव पर चर्चा को तैयार। क्रेमलिन ने कहा मामला बेहद जटिल है, लेकिन पुतिन बातचीत के लिए तत्पर हैं। नेक्स्ट खबर, पहलगाम में इंसानियत को छलनी करती चीख। महिला ने रोते हुए कहा, भैया मेरे पति को बचा लो। सेना की वर्दी में आए आतंकियों ने पहचान पत्र देखे, मजहब जाना और गोली मार दी। नेक्स्ट खबर, गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे कश्मीर।
पीएम मोदी के निर्देश पर हो रही हाई लेवल बैठक। बोले, हमलावरों को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं। नेक्स्ट खबर, सऊदी अरब से भारत लौट रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिया बड़ा फैसला। विमान हो गया रवाना। आतंक के खिलाफ सरकार के तेवर बेहद सख्त। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में भारतीय छात्रों ने डोनाल्ड ट्रंप सरकार पर ठोका मुकदमा। अवैध तरीके से वीजा रद्द करने का लगाया आरोप। देश से निकाले जाने का मंडराया खतरा। भारतीय छात्रों में फैली दहशत। नेक्स्ट खबर, फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक बयान। माफी मांगते हुए बोले, गुस्से में अपनी मर्यादा भूल गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत में अपनी पत्नी को बताया बड़ा सेलिब्रिटी। परिवार संग आमेर फोर्ट की सैर की। पीएम मोदी ने बच्चों को मोरपंख भेंट किया। दौरे ने रिश्तों में भरी नई जान। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर हुई बातचीत। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में साथ निभाने का दिया भरोसा। नेक्स्ट खबर, उपराष्ट्रपति धनखड़ का बड़ा बयान। कहा, संसद ही देश की सबसे बड़ी शक्ति है, उससे ऊपर कोई नहीं। 5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था सुपर संसद की तरह काम करने वाला। नेक्स्ट खबर, बांसुरी स्वराज पहुंची सार्वजनिक कार्यक्रम में नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग लेकर। प्रियंका गांधी ने कहा, मजेदार है। पीएम मोदी को सलाह देने वाले एडवाइजर गुमराह कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर, कश्मीर के रामबन में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की गाड़ी को रोका गया। महिलाएं हाथ जोड़कर रोने लगीं। कहा, बाढ़ और भूस्खलन के बाद जिंदगी हो गई बर्बाद। मदद की गुहार लगाई। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन। प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके परिवार के 9 सदस्यों के राष्ट्रीय पहचान पत्र किए गए लॉक। देश में सियासी हलचल तेज। नेक्स्ट खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ऐलान। ईस्टर संघर्ष विराम खत्म। यूक्रेन में सैन्य हमले एक बार फिर तेज किए जाएंगे। पूर्वी यूरोप में जंग की आग फिर भड़कने को तैयार। नेक्स्ट खबर, राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने उपराष्ट्रपति धनखड़ पर कसा तंज। बोले, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा वह देशहित में है। संविधान से ऊपर कोई नहीं। लोकतंत्र में हो रही गर्मागर्म बहस। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया गहरा दुख। देश भर में छाया मातम और आक्रोश। नेक्स्ट खबर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहलगाम हमले को बताया देश की एकता और अखंडता पर सीधा प्रहार। बयान जारी कर कहा, ऐसी कायराना हरकतें भारत को नहीं तोड़ सकती। नेक्स्ट खबर, कनाडा के चुनावी मैदान में पहली बार 4 गुजराती उम्मीदवार। आरोप लगाया कि देश में हिंदुओं के खिलाफ रची जा रही है गहरी साजिश। बोले, अगर नजरअंदाज किया तो देश पहुंचेगा जबरदस्त आर्थिक मंदी में। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में एयरफोर्स अधिकारी और उनकी पत्नी पर हुआ जानलेवा हमला। डैश कैम वीडियो से आरोपी की हुई पहचान। खून से लथपथ हालत में सामने आया वीडियो। पुलिस ने बताया रोड रेस का मामला। नेक्स्ट खबर, कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक की हत्या में बड़ा खुलासा। पत्नी और बेटी गिरफ्तार। गूगल पर सर्च किया गया। गले की नस काटने से मौत कैसे होती है, हैरान करने वाली साजिश से हिला प्रदेश। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। पहलगाम हमले पर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक। कहा, अब समय है कि केंद्र इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ले और ठोस कदम उठाए। नेक्स्ट खबर, नेशनल हेराल्ड केस पर प्रियंका गांधी का बयान। बोली, अगर प्रवर्तन निदेशालय बुलाएगी तो मैं भी जाने को तैयार हूं। मेरा परिवार हर स्तर पर सहयोग कर रहा है, डरने वालों में नहीं हूं मैं। नेक्स्ट खबर, वक्फ कानून के विरोध में मुस्लिम संगठनों का उग्र प्रदर्शन। उपराष्ट्रपति ने दिया सख्त संदेश। बोले, संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वालों को समझाना होगा, नहीं तो चखनी पड़ेगी कड़वी दवा। नेक्स्ट खबर, रूस और यूक्रेन युद्ध पर बोले ट्रंप, उम्मीद है कि इस सप्ताह दोनों देश कर लेंगे युद्ध विराम समझौता। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने जताई बड़ी आशा, दुनिया को दिलाया नया भरोसा। नेक्स्ट खबर, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट घोषित। प्रयागराज की शक्ति दुबे बनी टॉपर। हरियाणा की हर्षिता गोयल दूसरे नंबर पर। टॉप 5 में 3 लड़कियां शामिल। नेक्स्ट खबर, हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव के शरबत पर दिए गए बयान को बताया अस्वीकार्य। कहा, आत्मा को झकझोर देने वाला बयान। सारे वीडियो हटाने का दिया आदेश। टिप्पणी पर माफी नाकाफी बताई। नेक्स्ट खबर,
पश्चिम बंगाल के कोलकाता में सनसनी, नाले के पास लावारिस सूटकेस में मिला महिला का शव, शरीर पर मिले गंभीर चोट के निशान, इलाके में फैली दहशत। नेक्स्ट खबर, पटना के आसमान में गूंजा पराक्रम का शौर्य, 1500 फीट की ऊंचाई पर लड़े लड़ाकू विमानों के करतब, एयर शो में वीर कुंवर सिंह की तस्वीर लहराते दिखे भारतीय जवान। नेक्स्ट खबर, पहलगाम आतंकी हमले पर सोनिया गांधी ने जताया दुख, कहा यह कायरता की पराकाष्ठा है। ममता बनर्जी, पिनराई विजयन, हेमंत सोरेन और अखिलेश यादव ने भी की कड़ी निंदा। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र सरकार ने बदला बड़ा फैसला, हिंदी अब राज्य में अनिवार्य भाषा नहीं होगी, छात्र स्वयं तीसरी भाषा का चयन कर सकेंगे। 6 दिन बाद बदला गया निर्णय। नेक्स्ट खबर, ट्रंप प्रशासन के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की कानूनी जंग, अमेरिका सरकार ने 2.2 अरब डॉलर की फंडिंग पर लगाई थी रोक, उच्च शिक्षा संस्थान ने उठाया बड़ा कदम। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में हज यात्रा को लेकर मचा हाहाकार, कुप्रबंधन के कारण 67,000 पाकिस्तानी जायरीन नहीं कर पाएंगे हज, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दिए जांच के सख्त निर्देश। नेक्स्ट खबर, केरल के कोट्टायम में डबल मर्डर से मचा कोहराम, जाने माने व्यवसायी और उनकी पत्नी की घर में खून से सनी मिली लाशें, पुलिस ने शुरू की हत्या की जांच। नेक्स्ट खबर, पहलगाम हमले में मारे गए भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल, खुफिया ब्यूरो के मनीष रंजन, ओडिशा के प्रशांत सतपति और महाराष्ट्र के 2 पर्यटकों सहित कुल 26 की गई जानें। गुजरात, तमिलनाडु के घायलों का चल रहा इलाज। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की तबीयत अचानक बिगड़ी, निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, डॉक्टरों की टीम की निगरानी में चल रहा इलाज। नेक्स्ट खबर, एक देश एक चुनाव को लेकर जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी का ऐलान, 17 मई से राज्यों का दौरा करेंगे, जनता से सीधे लिए जाएंगे सुझाव, मंथन होगा जनभागीदारी से। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट करेगा निशिकांत दुबे के बयान पर सुनवाई, जिसमें उन्होंने कहा था कि गृह युद्ध के लिए मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार होंगे, सोशल मीडिया से वीडियो हटाने की मांग की गई। नेक्स्ट खबर, राहुल गांधी के बयान पर चुनाव आयोग का सख्त रुख, कहा गलत सूचना फैलाना कानून और पार्टी की गरिमा का अपमान, अपने प्रतिनिधियों को भी बदनाम कर रहे हैं राहुल। नेक्स्ट खबर, दुबई से लौटे पति की पत्नी ने की हत्या, प्रेमी के साथ शव को 2 टुकड़ों में काटा, सूटकेस में भरकर फेंका, तेवरिया में मेरठ जैसी वारदात से सनसनी। नेक्स्ट खबर, हीरा घोटाले में फंसे मेहुल चोकसी को बेल्जियम कोर्ट से करारा झटका, जमानत याचिका हुई खारिज, प्रत्यर्पण की प्रक्रिया को मिल सकता है नया मोड़। नेक्स्ट खबर, बिहार के भागलपुर में बदमाशों ने छात्रा को चलती ट्रेन से फेंका, बैग लूटकर भाग रहे चोरों का कर रही थी पीछा, बहन ने कहा रेलवे सुरक्षा बल मदद करता तो आज बहन जिंदा होती। नेक्स्ट खबर, गुजरात के अमरेली में ट्रेनिंग विमान क्रैश, एक पायलट की मौत, रिहायशी इलाके में गिरा प्लेन, हादसे के बाद हुआ धमाका, इलाके में दहशत का माहौल। नेक्स्ट खबर, पंजाब में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हत्या की साजिश का खुलासा, मंत्री बिट्टू भी हिटलिस्ट में शामिल, वायरल चैट से निकली खालिस्तान समर्थक साजिश की परतें, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से नाराजगी। नेक्स्ट खबर, बोलेरो गाड़ी पलटी, 5 बहनों समेत 8 की मौत, जबलपुर लौटते समय जागेश्वर धाम से दर्शन करा रहे थे, मोड़ पर खाई में गिरी गाड़ी, परिवार में पसरा मातम। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में शिक्षक बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर, योग्य उम्मीदवारों की सूची नहीं हुई जारी, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा काम पर लौटें, आपकी नौकरी और वेतन सुरक्षित है। नेक्स्ट खबर, बेंगलुरु में प्रोफेसर के साथ मारपीट, 3 लोगों को कूड़ा फेंकने से रोका था, आंख की हड्डी और नाक में फ्रैक्चर, हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। नेक्स्ट खबर, पंजाब की जेल से वायरल हुई वारिस पंजाब दे ग्रुप की चैट, मोगा में दर्ज हुई प्राथमिकी, 2 को किया गया हिरासत में, केंद्रीय नेताओं पर हमले की बना रहे थे योजना। नेक्स्ट खबर, अलवर में कुत्तों का कहर, बच्ची का कान और शरीर का मांस नोच खाया, चेहरे, पीठ, जांघ और कमर पर 50 से ज्यादा घाव, मां बेहोश होकर गिरी जमीन पर। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तापमान पहुंचा 45.6 डिग्री सेल्सियस, देश के 7 राज्यों में हीट वेव अलर्ट जारी, 20 राज्यों में आंधी और बारिश की चेतावनी। नेक्स्ट खबर, सीबीआई करेगी कैलाश विजयवर्गीय के गांधी और बीफ वाले बयान की जांच, उन्होंने कहा राहुल गांधी हिंदी में भी गांधी नहीं लिख सकते,
रायपुर में दिया था विवादित बयान। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग पर सुनवाई। याचिकाकर्ता ने हिंसा और हिंदुओं के पलायन पर रिपोर्ट मांगे जाने की अपील की। नेक्स्ट खबर। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा राहुल गांधी की नागरिकता पर जवाब। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 10 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। अगली सुनवाई 5 मई को तय। नेक्स्ट खबर। हरियाणा के भिवानी में यूट्यूबर रवीना ने जेल में पिता को देख फूट फूट कर रोई। कहा, वकील पर खर्च मत करना, मेरी किस्मत में यही लिखा था, अब सरकारी वकील ही मेरा केस लड़ेगा। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जीचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।